नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं और बिहार में इस बार चुनाव महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि बिहार को लेकर बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं। नीतीश कुमार की तरफ से भी और तेजस्वी यादव हर परिवार को एक नौकरी देने का वादा करते नजर आए हैं। तो बिहार में आखिर किसकी सरकार बन सकती है, इसको लेकर सट्टा बाजार का क्या रुझान सामने आ रहा है और सट्टा बाजार के हिसाब से बिहार में अगली सरकार किसकी बन सकती है। लेकिन बिहार को यहाँ पर बात किया तो प्रशांत किशोर क्या बिहार को लेकर विधानसभा चुनाव को लेकर जिस कहा से बड़े ऐलान किए हैं और सबसे पहले अपने उम्मीदवारों की यहाँ पर लिस्ट का ऐलान भी किया है। तो बिहार में किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर। कितनी सीटें प्रशांत किशोर के पक्ष में जा सकती हैं? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार को लेकर, या फिर यहाँ पर बात की जाए तो प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव बिहार में क्या कुछ आंकड़ा बनने जा रहा है? बिहार में तेजस्वी यादव क्या सरकार बनाएंगे? लेकिन बिहार को लेकर जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। बिहार को लेकर जिस कहा से तैयारी की जा रही है, बिहार को लेकर जिस कहा से बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं, उसके बिहार में जो है सीधी टक्कर अब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच ही दिखाई दे रही है। तो जनता किसके पक्ष में वोट कर सकती है? चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। वोटिंग के ठीक पहले जो जमीनी स्तर पर यहाँ पर 243 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, तो बिहार में अगली सरकार किसकी बन सकती है। तो बिहार को लेकर सट्टा बाजार का जो अनुमान है बिहार में यहाँ पर बात की जाए तो जिस कहा से चुनाव को लेकर बड़े ऐलान है और चुनाव को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर सट्टा बाजार का जो ओपिनियन पोल है उसमें औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों पर जमीनी सर्वे के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो 4 सीटों पर जेडीयू यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के पक्ष में सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को यहाँ 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एआईएमआई और जन स्वराज पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। यानी मुख्य टक्कर भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी के बीच, जेडीयू के बीच दिखाई दे रही है। अगले जिले की बात किया, गया जिले से यहाँ पर 10 विधानसभा सीटों का जो सर्वे है उसमें जेडीयू को 5 सीटें और 5 सीटों पर ही महागठबंधन को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। सीधी टक्कर एनडीए विशेष महागठबंधन के बीच गया में देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी जन स्वराज और एआईएम और अन्य पार्टी का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले की बात की जाए तो भोजपुर की 7 सीटों में जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 2 सीटें, जबकि आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन यहाँ 4 सीटों पर बढ़त हासिल करते नजर आ रहे हैं, जबकि 1 सीट जन स्वराज पार्टी के पक्ष में भी यहाँ पर जाती नजर आ रही। जो सट्टा बाजार का सबसे लेटेस्ट आंकड़े यहाँ पर निकल कर सामने आ रहे हैं। अगले जिले की बात किया है, पटना से 14 विधानसभा सीटों को लेकर जेडीयू को यहाँ पर 8 सीटें मिल सकती हैं और बात की जाए तो यहाँ पर आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 5 सीटें हैं, 1 सीट एआईएमआईएम के पक्ष में भी जाती नजर आ रही है। यानी पटना में बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर फायदा मिलता नजर आ रहा है। हालांकि बात की जाए 2020 चुनाव में यहाँ महागठबंधन ने ज्यादा सीटें हासिल की थी, लेकिन इसके बावजूद इस बार जो है एनडीए को यहाँ फायदा मिलता नजर आ रहा है। जबकि बात की जाए यहाँ पर दरभंगा जिले से 10 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल में आरजेडी महागठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं, जबकि जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 5 सीटों पर जीत की संभावना है, जबकि 1 सीट जन स्वराज पार्टी यानी बराबर की टक्कर दरभंगा में भी देखने को मिलने वाली है। जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, कैमूर जिले की 4 सीटों को लेकर जमीनी जो सर्वे है उस आधार पर सट्टा बाजार का जो विश्लेषण है उसमें 2 सीटों पर जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना है, 1 सीट आरजेडी महागठबंधन और 1 सीट एआईएमआईएम के पक्ष में जाती नजर आ रही है। यानी कैमूर में भी यहाँ पर सीधे तौर पर जो है झटका दिखाई दे रहा है। खगड़िया जिले से 4 सीटों को लेकर बात की, जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें हैं और यहाँ पर महागठबंधन आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को भी 2 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है, जबकि एआईएमआईएम जन स्वराज पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट पर यहाँ पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। नालंदा जिले से 7 विधानसभा सीटों पर जमीनी सर्वे जो है उसमें जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 4 सीटें, जबकि महागठबंधन को यहाँ 3 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में लगाई जा रही है, जबकि एआईएमआई और जन स्वराज पार्टी यहाँ पर भी 0 सीट पर सिमटते नजर आ रहे हैं। अगले जिले की बात किया, मधेपुरा से 4 विधानसभा सीटों को जमीनी सर्वे जो सामने आ रहा है उसमें जेडीयू और यहाँ पर बात किया है महागठबंधन के बीच बिल्कुल बराबर की टक्कर देखने को मिलने जा रही है। 2-2 सीट पर यहाँ पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। जबकि बात जाए यहाँ पर अगले जिले की तो मधुबनी से 10 विधानसभा सीटें निर्णायक हो जाती हैं और यहाँ पर महागठबंधन 6 सीटों पर बढ़त हासिल कर रहा है, जबकि जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर ही जीत की संभावना दिखाई दे रही है, जबकि एआईएमआई और जन स्वराज पार्टी यहाँ पर भी झटका लग सकता है, 0 सीट पर ये दोनों पार्टी सिमटते नजर आ रही है। जबकि गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों को लेकर बात की, जेडीयू और गठबंधन को यहाँ पर बात की जाए तो 3 सीटें, 3 सीटों पर ही महागठबंधन कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को जीत की संभावना है। एनडीए और महागठबंधन में बिल्कुल बराबर की टक्कर यहाँ देखने को मिलने वाली है।
जो सर्वे के आंकड़े सामने आ रहा है। बेगूसराय की 7 सीटों को लेकर बात किया तो जेडीयू और यहाँ पर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं और महागठबंधन आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को भी 3 सीटें, 1 सीट एआईएमआई और 1 सीट जन स्वराज पार्टी, यानी यहाँ पर बात की जाए तो 4 पार्टियों में प्रमुख टक्कर देखने को मिलने जा रही है। जबकि बात क्या है अगले जिले की, तो भागलपुर से 7 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे लेटेस्ट ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, इसमें जेडीयू भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, 3 सीटों पर ही आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को जीत की संभावना है, 1 सीट जन स्वराज पार्टी की जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। सीतामढ़ी की 8 सीटों को लेकर बात किया, जो जमीनी आंकड़े सामने आ रहे, 4 सीटों पर जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को जीत की संभावना है, 4 सीटों पर ही आरजेडी कांग्रेस गठबंधन यानी बराबर की टक्कर देखने को मिलने जा रही है। लेकिन यहाँ पर झटका जन स्वराज पार्टी एआईएम पार्टी को भी लग सकता है, क्योंकि 0 सीट पर ये पार्टी सिमटती नजर आ रही है। अगले जिले की बात किया, कटिहार जिले से 7 विधानसभा सीटों को लेकर जो जमीनी सर्वे है, उसमें 3 सीटों पर जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन और 3 सीटों पर ही आरजेडी कांग्रेस गठबंधन, जबकि 1 सीट जन स्वराज पार्टी के पक्ष में जा सकती है। जन स्वराज पार्टी आखिर किसे यहाँ पर नुकसान पहुंचा सकती है, किस यहाँ पर दल की सीटें काट सकती है और किस तरह से यहाँ पर बात की जाए तो कितना नुकसान दिखाई दे रहा है। आखिर में आपको सभी 243 सीटों का फाइनल सर्वे भी आंकड़े दिखाएंगे। जहानाबाद की 3 सीटों को लेकर बात किया, 2 सीटों पर जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की संभावना है, जबकि आरजेडी को 1 सीट पर बढ़त देखने को मिलने जा रही है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। वैशाली की अगर बात किया तो 8 विधानसभा सीटों को लेकर जो जमीनी सर्वे के आंकड़े हैं, इसमें जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 3 सीटें और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 4 सीटों पर बढ़त देखने को मिलने जा रही है, यानी आरजेडी यहाँ पर बढ़त हासिल कर रही है और 1 सीट जन स्वराज पार्टी के पक्ष में भी यहाँ पर जाती नजर आ रही है। जम्मू जिले से 4 विधानसभा सीटों का जमीनी सर्वे जो सामने आ रहा है, इसमें जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन एनडीए गठबंधन को 1 सीट है, जबकि महागठबंधन आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें और एआईएमआई पार्टी के पक्ष में 1 सीट, जन स्वराज पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमटते नजर आ रही है। अगले जिले की बात की है, सहरसा से 4 सीटों को लेकर बात की जाए तो जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 2 सीटें, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को भी 2 सीटें, बराबर की टक्कर यहाँ पर दिखाई दे रही है। जबकि बात किया है नवादा जिले की 5 सीटों को लेकर बात किया है तो जेडीयू और यहाँ पर बात किया भारतीय जनता पार्टी गठबंधन एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, जबकि महागठबंधन आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें, जबकि 1 सीट एआईएमआई पार्टी के पक्ष में जाती नजर आ रही है और जन स्वराज पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। इसके अगर बात किया है समस्तीपुर जिले की 10 सीटों को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 4 सीटें, जबकि महागठबंधन सबसे ज्यादा 5 सीटों पर बढ़त हासिल करता नजर आ रहा है। एआईएमआईएम को भी 1 सीट यहाँ पर देखने को मिल सकती है, जन स्वराज पार्टी को यहाँ पर 0 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। रोहतास जिले से 7 विधानसभा सीटों को लेकर बात किया तो यहाँ पर जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 3 सीटें, आरजेडी और महागठबंधन की बात की जाए जिसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है तो 3 सीटें, यानी बराबर की टक्कर दिखाई दे रही है, जबकि जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना यहाँ पर लगाई जा रही है। बांका जिले के 5 विधानसभा सीटों को लेकर बात करें, जमीनी सर्वे सामने आ रहे हैं, इसमें अगर बात की जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 3 सीटें, आरजेडी और महागठबंधन के लिए बात किया तो यहाँ पर 2 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा बात किया है सुपौल जिले से 5 विधानसभा सीटों का जो जमीनी सर्वे, इसमें जेडीयू और यहाँ पर बात की जाए तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 3 सीटों पर बढ़त दिखाई दे रही है, जबकि आरजेडी कांग्रेस गठबंधन महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट, जबकि एआईएमआई और यहाँ जन स्वराज पार्टी को यहाँ पर 0 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में लगाई जा रही है। अररिया जिले से 6 विधानसभा सीटों को लेकर बात किया तो यहाँ पर जेडीयू भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, जबकि महागठबंधन को 4 सीटों पर बढ़त दिखाई दे रही है, अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। इसके अलावा बात किया पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों पर जो जमीनी सर्वे के आंकड़े सट्टा बाजार का अनुमान जो सामने आ रहा है, उसमें जेडीयू को यहाँ पर बात किया है भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के लिए 3 सीटें और महागठबंधन यहाँ पर 8 सीटों पर बढ़त हासिल करता नजर आ रहा है, जबकि एआईएमआईएम को भी 1 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। किशनगंज की 4 सीटों को लेकर बात किया जेडीयू और यहाँ पर बात किया है तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 1 सीट है और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें, 1 सीट पर भी यहाँ पर एआईएम यहाँ पर बढ़त हासिल करता नजर आ रहा है। अगले जिले की बात किया मुंगेर जिले से 3 विधानसभा सीटों में से जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है, आरजेडी महागठबंधन को 2 सीटें और अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। इसके अगर बात किया यहाँ पर सारण जिले से 10 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसमें अगर बात किया तो जेडीयू भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, जबकि महागठबंधन यहाँ पर 6 सीटों पर बढ़त हासिल करता नजर आ रहा है, 1 सीट जन स्वराज पार्टी और 1 सीट एआईएमआईएम पार्टी के पक्ष में भी जा सकती है। बिहार में यहाँ पर बात की जाए सभी पार्टियां यहाँ पर खाता खोल सकती हैं, लेकिन आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी यहाँ पर बन सकती है। जबकि मुजफ्फरनगर की 11 विधानसभा सीटों को लेकर बात की जेडीयू भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं, आरजेडी महागठबंधन को 7 सीटें,
एआईएमआईएम पार्टी को भी एक सीट और एक सीट जन स्वराज पार्टी, यानी हर एक पार्टी यहाँ पर खाता खोल रही है। लेकिन यहाँ पर महागठबंधन को महाबढ़त देखने को मिलने वाली है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। पूर्णिया जिले से 7 सीटों को लेकर बात किया, जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें हैं, महागठबंधन को भी 3 सीटें हैं, एक सीट एआईएमआईएम पार्टी के पक्ष में जा सकती है। यानी यहाँ पर बात किया तो भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। जबकि बक्सर जिले की 4 सीटों को लेकर बात किया, जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 1 सीट और महागठबंधन और यहाँ पर बात की जाए तो आरजेडी गठबंधन जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, तो उसको 3 सीटों पर बढ़त देखने को मिलने वाली है। पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों पर जो जमीनी सर्वे के आंकड़े 70,000 ने लगाए, उसमें जेडीयू भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं, आरजेडी महागठबंधन को 6 सीटें और एआईएम पार्टी के पक्ष में 1 सीट पर जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। लखीसराय की 2 सीटों को लेकर बात किया, दोनों सीटों पर आरजेडी गठबंधन की जीत की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से बिहार को लेकर बात किया, सभी 243 सीटों पर जो फलौदी सट्टा बाजार के अनुमान सामने आ रहा है, उसमें बात की जाए तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। 98 से लेकर 120 सीटों पर यहाँ पर एनडीए गठबंधन की जीत की संभावना है, जबकि 124 से लेकर 130 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन आरजेडी कांग्रेस और अन्य पार्टी का जो गठबंधन है वो सीधे तौर पर बढ़त देखने को मिल सकती है। एआईएम पार्टी को भी यहाँ पर करीब 10 से 12 सीटें मिल सकती हैं। जन स्वराज पार्टी को 5 से 9 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल ने लगाई है। इस तरह से बिहार को लेकर बात किया तो सीधे तौर पर जिस कहा से सर्वे के आंकड़े भी थे कि यहाँ पर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर अभी भी सबसे पॉपुलर नेता के तौर पर दिखाई दे रहे हैं और आंकड़े भी उनके पक्ष में जा सकते हैं, जो फलौदी सट्टा बाजार के आंकड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बिहार को लेकर काफी महत्वपूर्ण आंकड़े हैं और बिहार में हर एक पार्टी पूरी रणनीति के साथ इस बार चुनावी मैदान में है। प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में उतरने से अब लड़ाई जो है वो क्या त्रिकोणीय दिखाई दे रही है, क्या इसका नुकसान किसे फायदा होगा, ये काफी महत्वपूर्ण है। बिहार की जनता तय करेगी बिहार में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। लेकिन अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। एक तरफ एनडीए यहाँ पर इस बार 200 पार का नारा देता नजर आ रहा है, तो तेजस्वी यादव हर परिवार को एक नौकरी के वादे के दम पर क्या बिहार में जो बेरोजगारी जैसे महंगाई के कई मुद्दे हैं, इनको लेकर चुनावी मैदान में है और बिहार में क्या इन मुद्दों पर बिहार की जनता क्या तेजस्वी यादव को वोट देगी, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि बिहार को लेकर 6 नवंबर को पहले चरण की मतदान होगी और यहाँ पर नतीजे 14 नवंबर को सामने आ जाएंगे। तो बिहार को लेकर आपको क्या लगता है, बिहार में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है, इसको लेकर अपने रख सकते हैं। आपको बता दें बिहार को लेकर चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है, बिहार में अगली सरकार किसकी बनेगी ये जनता तय करेगी। और यहाँ पर बात किया है तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है बिहार में अगली सरकार किसकी बने।